हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा देंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांस है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और एक बात याद रखना दोस्तों, जैक बोर्ड जो है हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो उम्मीद है कि इस साल भी ये सारे क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो समय को बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज और एक नए जोश के साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ में बता दीजिएगा कि भाई फोकस अभी नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी कराया जा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो या फिर चाहे कोई भी स्ट्रीम का हो। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप लोगों के लिए अभी लगातार वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, और आंसर की सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो आओ, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन को रीड करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी करेंगे और हिंदी लैंग्वेज में भी करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों को भी वीडियोस मिलनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा गया है, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नॉन एज। हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं, वे जीन जो विपरीत गुणों के जोड़ों के लिए कोड करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाता है, तो अलील्स कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलील। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा गया है, एट विच स्टेज डज ओजेनेसिस स्टार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा, मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सवाल है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए ऑफ ह्यूमन इज। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁹। ठीक है, हिंदी में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, मानव डीएनए के अनुगुणित सेट में 4 युग्मों की संख्या होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है, मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस एरोज ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा गया है, द मोस्ट हार्मफुल मेटल पॉल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। हिंदी में भी इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऑटोमोबाइल निकासन में सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड, जिसको हम लोग पीबी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलो आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है, विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉल्यूशन इज शो बाय द गिवन एज पिरामिड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। हिंदी में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा जिसे गहर कहा जाता है की उपस्थिति है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आखिर क्या पूछा गया है। पूछा गया है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय। हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते थोड़ा सा मीनिंग इसका, कि डीएनए उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास डैश के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आखिर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है, when a living organism is benefited without harming any other living organism is called। तो क्या कहलाता है।
हिंदी में भी हम लोग इसका मीनिंग थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा गया है, जब एक जीवधारी किसी अन्य जीवधारी को नुकसान पहुंचाए बिना लावाविंत होता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया सवाल है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म इन एंजियोस्पर्म इज। हिंदी में इसका दिया हुआ है, आवृत्ति बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है। तो कहाँ होता है? तो ट्रिप्लॉइड में होता है, याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिगुणित। ठीक है, चलो तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज रिलेटेड टू। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिंदी में भी थोड़ा सा हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। रियो डी जेनेरिया में 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का संबंध है, तो किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या दिया है? बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मुख्य गर्भ निरोधक गोली का एक अवयव है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, व्हिच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। दोस्तों हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, स्वर्ण धान में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? तो स्वर्ण धान में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, इन ए फूड चेन हर्बीवोर्स आर। तो हिंदी में भी हम लोग इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी कौन होते हैं मेरे दोस्त? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया सवाल है, द एनिमल्स इन विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड। क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है हम लोग हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। वे जीव जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीबी परस। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इज। इसका रेशियो तुम्हें बताना है। हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं, एक द्विसंकर संकरण का लक्षण और प्रारूपी अनुपात है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आखिर क्या पूछा गया है? ठीक है, क्या पूछा गया है, फॉर विच डिजीज इज द हिमेग्री वैरायटी ऑफ वेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिंदी में हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द निएंडरथल मैन वाज। हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, निएंडरथल मानव में मस्तिष्क की क्षमता थी तो कितने थी? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1400 सीसी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है, रेड डाटा बुक कलेक्ट्स द रिकॉर्ड ऑफ विच द फॉलोइंग। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया सवाल है,
ऑन विच डे ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर। हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं आवर्त चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग संपन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 to 16 डेज। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है एनर्जी इंटर द इकोसिस्टम थ्रू विच ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर से होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। ठीक है दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आखिर क्या पूछा गया? पूछा गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोकाइट्स आर। हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैप्लोइड। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आखिर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक क्लोनिंग संवाहक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। ठीक है, आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया? पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आखिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन आभासी फल का एक उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, पूछा गया है इंटरफेरेंस आर सेक्रेटेड बाय। हिंदी में हम लोग देख लेते हैं इंटरफेरन डैश के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा। ठीक है, आइए तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है द बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। वह जीव जिससे बीटी जीन प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे दोस्त? तो क्या कहलाता है? तो बेसिलियस थ्यूरिनजिएंसिस। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट 30 के 30 ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देख लिए, इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए और भी वीडियोस अपलोड होंगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।